हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज ही इस वीडियो में हम सब्जेक्ट क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी विच इज इन उत्तराखंड। सो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि वहां से आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए एंड साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी, सो प्लीज फील फ्री टू ईमेल अस 24/7 on our official email ID which is beingabestteacher@gmail.com. So question 1 is इंक्लूसिव एजुकेशन इज अरेंज्ड। किसके लिए देखिए व्यवस्थित की जाती है, व्यवस्था क्यों की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन की? नॉर्मल बच्चों के लिए, स्पेसिफिक बच्चों के लिए, दोनों टाइप के लिए या किसी के लिए नहीं? देखिए ये विशिष्ट बच्चों के लिए तैयार की जाती है, अरेंज की जाती है। सो फॉर स्पेसिफिक चिल्ड्रन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू व्हाट? डिस्ग्राफिया जो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किससे रिलेटेड है? राइटिंग से, रीडिंग से, स्लीपिंग से, न्यूमेरिकल, किस डिसेबिलिटी से वो रिलेटेड है? तो देखिए डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है, राइटिंग डिसेबिलिटी ये होती है। इससे पहले वाली वीडियोस जो हमने की हैं देखिए उन क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हर एक टर्म को। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं सो मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, वो क्लासेस अटेंड जरूर करें, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, आइदर मेल मी ऑन आवर ईमेल ID विच इज beingabestteacher@gmail.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ईमेल ID मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव मेन स्ट्रीमिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है कंपोनेंट्स? मेन स्ट्रीमिंग होती है मुख्य तर पे, सबसे प्रमुख जो बोलते हैं हम। तो इंटीग्रेशन इन एजुकेशन है, एजुकेशन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक आपको हर क्लास में बताई हुई है कि ऐसे क्वेश्चंस तभी टीचर्स फ्रेम करते हैं किन किन कैटेगरीज पे, जैसे फीचर्स आपके हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, तो नेचर पूछा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी एक नहीं है, लिमिटेड नंबर नहीं होते हैं ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस फ्रेम होते हैं। या तो क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, या आपका क्वेश्चन जो होगा उसमें ज्यादातर आंसर ऑल ऑफ दी अबव आपको मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ऑप्शंस होते हैं उनमें डाल दिए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, जिसपे भी आपका क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो ये एक वैसा ही क्वेश्चन है और आंसर इसका है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये एक ट्रिक है, सभी में वर्क नहीं करेगी बट 90% ऑफ द टाइम ये आपकी वर्क करेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन इंक्लूड्स व्हाट? टीचिंग स्ट्रैटेजी, असेसमेंट स्ट्रैटेजी, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए जब एक शॉर्ट टाइम के पीरियड में क्वेश्चन पेपर रेडी करना होता है, सो यहाँ पे ये डिफिकल्टी ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए आ रही है कि आप सबको प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, इनफैक्ट ये टीचर्स के लिए भी आ रही है कि उनको जिन्होंने टीचर्स ने कभी प्रिपेयर नहीं करे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज में टीचर्स रहे हैं तो उन्होंने थ्योरी एग्जाम्स ही रेडी किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको अधिकतर जो आपके क्वेश्चंस होंगे, एक तो इजी मिलेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, प्लस ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे ये चीज सभी के साथ होगी जो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बोथ ऑफ द अबव, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन, टीचिंग स्ट्रैटेजी एज वेल एज द असेसमेंट स्ट्रैटेजी। Next is question number 5. Promotion of inclusive education is या was. So ये एक learning based question है, आंसर इसका है इटार्ड। So make sure आप इसको learn कर लें। Switching to next question, question number 6. Function of inclusive teaching is.
अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है फंक्शंस के बेसिस पे. डायग्नोसिस फर्स्ट ऑप्शन है, देन प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड इज इवैल्यूएशन, and which is the answer? Last option all of the above है. So do write in the comment box, and the answer is all of the above. I told you कि 90% of the time this trick is going to help you. Now next question number 7. Special education is based on what? Discrimination principle, equality principle, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. देखिए स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा किस पर आधारित होती है? भेदभाव के सिद्धांत पर, डिस्क्रिमिनेटिव प्रिंसिपल पर ये आधारित हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती है. भेदभाव को कभी भी किसी भी चीज में प्रमोट नहीं किया जाता है. इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे ये डेफिनेटली होगी प्रिंसिपल. Now coming to next question number 8. Variation in language may be due to. देखिए जो भाषा में भिन्नता होती है उसका क्या कारण है? जेंडर डिफरेंसेस हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, या ऑल ऑफ दी अबव. सो सभी ऑप्शंस हैं. ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर. तो जनरली आप देख रहे हैं कि 90% ऑफ द क्वेश्चंस में ये आंसर आपको मिल रहा है ऑल ऑफ दी above. Next is question number 9. The National Institute of Education for Visual Impaired is Dehradun, Kanpur, Agra, Haridwar. So it is a learning based question. So the National Institute for Education for Visual Impaired is in Dehradun. Next is question number 10. One of the important social objective of education is to equalize opportunities, enabling the backward of unprivileged classes or individual to use education as level for the improvement of their condition. Started by whom? National Education Commission. Next is second option, University Commission. Third is National Education Policy, and the fourth is National Curriculum Framework. And the correct answer is option 3, National Education Policy, राष्ट्रीय शिक्षा नीति. These are learning based questions. कुछ समझने वाला as such इसमें नहीं है, आपको सिर्फ इनको याद करना है. Next is Person with Disability Act was declared on. Already हमने ये question किया है जब हमने classes की थी. So 1993, 1995, 1997 या 2000, and the correct answer is 1995. Next is question 12. Need for special education is doctors, psychologists, special educators या all of these. Special education की need किसको है? विशेष शिक्षा की आवश्यकता किसको है? So all of the above. डॉक्टर्स को भी पढ़ती है, साइकोलॉजिस्ट को भी पढ़ती है, स्पेशल एजुकेटर्स को भी पढ़ती है. Next is question number 13. What is the term used to describe any program provided for children and adolescents with disability instead of and on in additional to regular classroom? First is enrichment programs. Second is special education. Third is inclusive education, and fourth is integrated education. And the correct answer is special education. Question 14. Someone who supports full inclusion world supports hiring only teachers who are training in special world, keep students with disability in separate classes for entire day. Third is mainstreaming without pull-out. Fourth is use of pull-out strategy as the primary intervention. You have to search for one positive option because negative option is never going to be your answer. And the correct answer here is option 3, which is mainstreaming without pull-out. Next is question number 15. Identical of emotionally disturbed child by project test,
creation test, formative test या summative? And the correct answer is by the project test. We are going to do that. Next is question number 16. Comprehensive program of evaluation includes, first is evaluation of academic subject, second is evaluation of moral development, third is evaluation of the skills, fourth is all of the above. Comprehensive program का पूछा है of evaluation includes what? मूल्यांकन के व्यापक कार्यक्रम में क्या शामिल है इनमें से? And the answer is again all of the above. As I told you, this trick is going to work 90% of the time. Now question number 17. A teacher who wants to assess fluency skills of the students should not ask to. देखिए, जो टीचर, एक शिक्षक जो छात्रों के प्रवाह कौशल का आकलन करना चाहती है, तो वह क्या नहीं करेगी, उसे यह नहीं पूछना चाहिए, इनमें से क्या नहीं पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है रीड, पढ़ें, दूसरा है स्पीक, बोले, तीसरा है राइट, लिखना, या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट इज राइट, बिकॉज फ्लुएंसी पता चलेगी स्पीकिंग से, रीडिंग से, लेकिन राइटिंग से बोलने का कोई कौशल नहीं है उसमें। तो लिखने से बच्चा कैसा बोल रहा है, कितनी गति से, कितनी तेजी से बोल पा रहा है, जो कि फ्लुएंसी स्किल में जांचा जाएगा, वह पता नहीं चल पाएगा। अगला है प्रश्न 18, क्वेश्चन 18। द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन कैन बी स्क्रैप बुक, प्रोजेक्टर, लिंगुआ फोन या पेंटोग्राफ। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया है डायरेक्ट। So lingua phone is the correct answer. We have already done this one, and this is the correct answer. Now coming to question number 19. Factors affecting curriculum is, कौन कौन से factors affect करते हैं curriculum को, प्रभावित करते हैं curriculum को, पाठ्यक्रम को? First is political, second is social, third is technological या all of the above. And the correct answer is all of the above. Again, so इस क्वेश्चन पेपर में if I'll say it is, this trick is not working for the 90% of the ratio, but ज़्यादा क्वेश्चंस में हमने all of the above मिला। फैक्टर्स, नेचर, प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जनरली आपको आंसर all of the above मिल रहा है, अगर वो ऑप्शन में है तो डेफिनेटली। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीति भी देखिए करिकुलम को बिल्कुल इफेक्ट करती है कि ये होना चाहिए, उस राजा महाराजा के बारे में पढ़ाना चाहिए, ये दिल्ली का पढ़ाना चाहिए, हरियाणा का पढ़ाना चाहिए, इधर उधर का, तो वो सब इंक्लूड होता है। इसलिए कहते हैं कि राजनीति का असर हर चीज पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं करिकुलम पे और एजुकेशन पे भी थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा पड़ता है। देन सोशल, सामाजिक का भी, कि सोसाइटी को क्या नीड है। देखिए करिकुलम एक सोसाइटी का ही, एक सोसाइटी को दर्शाता है, तो मेन डेफिनेशन ही वही है, तो बिल्कुल एक सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है करिकुलम का। देन टेक्नोलॉजी का तो डेफिनेटली पड़ता है। आज के वक्त में टेक्नोलॉजी का असर हर चीज में पूर्ण रूप में देखने को मिलेगा। Next is question number 20. Cone of experience is a concept model of utilizing the learning experiences is developed by whom? So यहाँ पे 4 नाम है and the correct answer उसी पे हम डायरेक्ट आएंगे, that is Edgar Dilly. Next is question number 21. In multilingual classroom, a teacher should know, क्या पता होना चाहिए टीचर को? Cultural background of the student, student's dialect, third is student's social milieu, and fourth is all of the above. And the correct answer is all of the above. Again this trick is working, जिसमें भी options all of the above है। So ऐसा क्वेश्चन पेपर देख के बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ पे SDS यूनिवर्सिटी के छात्रों को अच्छे अंक मिलने की संभावना है। Next is question number 22. Co-teaching strategy also called team teaching, micro teaching, field teaching, all of the above. Already we have done this. ये हमने किया हुआ है। Same question
क्लास में. सो अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो मेक श्योर वो क्लासेस आप जरूर देखें. एंड द करेक्ट आंसर इज टीम टीचिंग. तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का है, बट यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है. देखिए, जब मिलकर टीचिंग की जाती है, सह शिक्षण किया जाता है, तो उस रणनीति को, उस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टीम टीचिंग. सेम क्वेश्चन हमने किया है. टीम टीचिंग की एक्सप्लेनेशन भी आई हैड गिवन यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. एडवांटेजेस ऑफ बडी स्ट्रैटेजी इज, ये भी हमने किया है. Development of equality and social values. Second is development of self-confidence and self-motivated. Third is both of the above. Fourth is none of these. And the correct answer is both of the above. Option 1 and 2 both are correct. First is development of equality and social values. Second is development of self-confidence and self-motivated. Next is question number 24. Socrates was promoter of this teaching strategy. So which teaching strategy? So that is lecture, question answer, tutorials, या discovery. And the correct answer is question answer. Now question number 25. What is must in communication? एक संचार में क्या होना आवश्यक है? प्रमुख रूप से स्पीच, राइटिंग स्किल, मैसेज, मोटिवेशन, भाषण, लिखना, संदेश या प्रेरणा. एंड द करेक्ट आंसर इज मैसेज का होना, संदेश का होना जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन किया जा सकेगा. मतलब कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए होता है हर किसी काम के लिए, तो इसी तरह कम्युनिकेशन के लिए, करने के लिए कोई ना कोई मैसेज तो चाहिए. Next is question number 26. Teaching of motivation is are what? Is और are दोनों आ गए हैं ऑप्शन में. मतलब are इसलिए डाला गया है कि चौथा ऑप्शन है कि ये सभी हो सकते हैं. is इसलिए डाला गया है कि कोई एक होगा. सिंगुलर प्लूरल के लिए यहाँ पे is are डाला गया है. First is reward and punishment. Second is praise and blame. Third is success and failure. Fourth is all of the above. Technique of motivation. All of the above. Next is normal audible sound for human is 20 hertz to 200 hertz, 20 hertz to 2000 hertz, 20 hertz to 20,000 hertz, 20 hertz to 2 lakh hertz. And the correct answer is 20 hertz to 20,000 hertz. Next is question number 28. In Right to Education of 2009, what age group of children should be given free and compulsory education? तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखिए अपने हर सब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगा. वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड इट कैन बी इंक्लूडेड in any of the subject, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हो. एंड we all are familiar with the answer. Very easy question. 6 to 14. Next is question number 29. Sound measuring unit is, देखिए थोड़े से साइंटिफिक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें जो हेयरिंग डिसेबिलिटी है या ब्लाइंडनेस है, उन सब के बारे में भी बात की गई है, जो दो प्रमुख हैं आई विल से. तो आप इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ें. थोड़े से साइंटिफिक क्वेश्चन भी देखें. लाइक द पीपल हु कैन नॉट सी, वो कैसे एजुकेशन लेते हैं? तो दे डू इट थ्रू ब्रेल. सो ऐसे क्वेश्चंस जो इन डिसेबिलिटीज से रिलेटेड हैं, वो बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं. तो इस क्वेश्चन पेपर से ये आइडिया आपको डेफिनेटली, एक न्यू चीज जो मुझे भी पता चली है एंड आप तक भी पहुंचनी चाहिए, दैट इज कि ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन हमारे द्वारा कराई जाए और आपके द्वारा करी जाए. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डेसिबल. ऑल्दो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट. डेसिबल है एंड आप गूगल कर सकते हैं टू क्रॉस चेक द आंसर्स. Next is question number 30. Short-sightedness can be treated using which lens? तो थोड़े साइंस से रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं. कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स मिरर,
कॉनकेव मिरर, बिकॉज आपकी क्लास में किसी बच्चे को अगर चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है तो आप कैसे पहचानेंगे, एंड पड़ती भी है जरूरत, आवश्यकता होती है उसको, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कौन सा स्पेक्टिकल्स यूज कर रहा है एंड कौन से के लिए कौन सा, मतलब ये एक बेसिक नॉलेज है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस डालना इस सब्जेक्ट में इज वेरी रेलेवेंट, सो डोंट थिंक ये साइंस के क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं, इट्स वेरी रेलेवेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉनकेव लेंस। Now question number 31, the integrated education of disabled children launched in when? So 1974, 84, 94, 2004. तो ये ऑप्शंस हैं। कंफ्यूज करने के लिए देखिए सिमिलर ऑप्शंस दिए जाते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज 1974। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। Next is question number 32. A child with mental retardation would have an IQ in the range of about what? तो ये साइकोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आ जाता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का। सो लर्निंग बेस्ड ही क्वेश्चन है ये आपका, एंड व्हाट गूगल सेज एंड योर बुक सेज इज 50 to 70। बाकी आप आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मे बी बुक में इंफॉर्मेशन ठीक हो ना हो, लेकिन आपको आपकी गूगल पे बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो मेक श्योर आप वहां पे इंटरनेट सर्फ करके आंसर जरूर देखें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, द टीचिंग अप्रोच फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? And the correct answer is both of the above, that is phonetics and linguistic. स्वर विज्ञान व भाषाई दोनों। Next is question number 34. In teaching and training of hearing impaired children used, क्या use करते हैं हम? The students, the children who have hearing impaired, who have this in their teaching and learning, we are going to use what? First is lip reading, second is sign language, third is cued speech, fourth is all of the above. We have already done the same question, exactly the same question in our class, so make sure if you have not seen the class, you are going to do that, एक बार आप क्लास जरूर देख लें, and the correct answer is all of the above. Next is question number 35. According to American Association of Mental Deficiency, AAMDI 1973, the development of expression is clear from birth to 15 years, from birth to 18 years, from birth to 20 years, from birth to 21 years. तो birth से तो start हो ही रही है, खत्म कब हो रही है वो आपको पहचानना है। Correct answer is from birth to 18 years. सो ये था क्वेश्चन पेपर इस पर्टिकुलर एसडीएस यूनिवर्सिटी का, एंड कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आइदर यू कैन मेल मी ऑन माय ईमेल आईडी विच इज beingaBestTeacher@gmail.com, एंड कोई भी देखिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से और अन्य किसी सब्जेक्ट से आपको वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, एंड PDF आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऑन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर। Thank you for watching this video and do subscribe to this YouTube channel. Thank you.